गाइस ये वाला देखो भाई, ये तो मैंने ऐसा अपार्टमेंट देखा ही नहीं। ये तो क्रेजी है, क्रेजी मजा आ गया। ऐसा शॉट लिया ना, इससे अच्छा कैफे मैंने आज तक नहीं देखा। कमेंट करो तो मैं डीएम बताऊंगा कहाँ पे है कैफे। उसकी और मेरी ऐसे गुद्दी पकड़ के लड़ाई होती थी, तो उसकी और मेरी फर्स्ट ईयर में इतनी लड़ाई हुई है कि मैं बता नहीं सकता। और गाइस ये देखो, ये नई बिल्डिंग बन गई है यहाँ पे। हम पहले इसमें और उसमें रुकते थे, अब ये भाई इधर भी बन गई है। क्यूट, देखो बढ़िया माउंटेन्स आ रहे हैं। हे यार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू एपिसोड। आज की शुरुआत हो रही है मैनर से। भाई यहाँ पे बढ़िया इन्होंने पिकल बॉल भी बना दिया है। अब तो हम यहाँ पे फैट लॉस भी कर सकते हैं। वो देखो पिकल कोर्ट आ गया यहाँ पे। गार्डन मस्त लग रहा है, एकदम खिलखिला हो गया। या यू वांट टू प्ले ट्रैम्पोलिन? But I already went. But I will throw you there. Yeah. You want to fight me? You want to fight Mamu? Okay. Yeah. I like your what तेरी? I like your pajama. There is a drum even निकला? नहीं ये नहीं करना। प्राइस लग गया उसपे। चलो आ जाओ बिहान। अब मामू की उतार लो ये लो। Okay. ये बता दो तो किसने बनाया आपके लिए? रिया बुआ। रिया बुआ? Anuna showed is a loser. You are. क्या वाटरमेलन जूस पीना? हाँ वाटरमेलन जूस पी लेंगे। बढ़िया, हमने वर्कआउट्स भी कर लिए हैं। पता नहीं क्या देखा था उसने, ऐसे कोर पे मेरे दर्द लगाई, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने कोर की एक्सरसाइज ही नहीं करी हुई। भैया एक चीज दिखाओ, दिखाओ हाथ दिखाओ अपना हैंड। ये देखो इधर, ये देखो। Yeah, because you are a मिट्टी। वो देखो फ्लावर्स देखो। You are a dustbin. You are a potato. चलो go jump. You are a cow. गर्मी है यार। गर्मी है यहाँ पे? गर्मी नहीं है। नहीं, प्लेजेंट ही लग रहा है अभी तो। Wow, Vihan, what are you playing? स्पेलिंग बताइयो। ओ तेरी, इतनी जोर की नहीं उड़ाना, धीरे से मारो ऐसे। हाँ थोड़ा सा और तेज, थोड़ा सा तेज, इसका मीडियम प्रेशर। हाँ या लाइक दिस, या नहीं थोड़ा सा उठाओ, इसके बाद जाना चाहिए। या ऑन टॉप ऑफ द नेट। या ये लो, भैया ने गलत कर दिया। या वेरी, अबे तेरी तरफ गिर रहा था तो कुछ नहीं, जैसे गिरा मैं जीत गई। कौन जीता? कैसे? नाम तो पूछ लो भैया को। चलो कम, लेट्स ईट समथिंग। ऐसे नहीं फेंको, पूरे दिन खिलाते रहते थे इसको। तो गाइस बढ़िया कॉफी पी रहे हैं हम। कहाँ है जो एक्सरसाइज कर ले? वो देखो ओपन जिम भी बनाया हुआ है। कभी देखा? चलो आज दिखा के लाता हूँ। लाल हो गए, टमाटर हो गए तुम विहान। पहले पता होता तेरी भी ऐसी ड्रेस ले आती है। वो ऐसे वाली तेरी भी ऐसी है ना। सेम हो जाता। चलो विहान ऊपर दिखा दें तुम्हें। यू वांट टू सी अ प्राइवेट थिएटर? वहाँ पे गिम्पी पिम्पी देख सकते हो आप। गिप्पी ऑन अ बिग स्क्रीन। यू वांट टू सी? आजा। चलो जी। विहान यू वांट टू डू स्विमिंग? Not now. We have to get a swimming costume and everything. I will throw you. Come here. नहीं। Yeah. मत। आ जाओ, पहले देख तो लो पूरा क्लब, देखो आ जाओ। कम। हाँ जिम भी है देखो। Table tennis also. Table tennis where? Yeah. Can I play? Of course. आपकी हाइट नहीं आएगी, टेबल टेनिस कहाँ से खेलेगा? क्या है? You'll have to call that same भैया। ब्लिप्पी देखना है तेरे को? ब्लिप्पी ये देखो, व्हाइट कलर का। ये तो देखा, बढ़िया। यहाँ बैठ के पिक्चर देखेंगे। ओह वाह, किड्स मूवी चलाएंगे, कार्टून देखने। This looks fun. इस बार देखूंगा मैं। तब से जब भी आया हूँ हमेशा एक दिन में भाग गया हम। कभी यहाँ पे बैठ के देख ही नहीं पाए। Can we watch Blippi? Of course. पापा को न्यूज़ लगाए थे, न्यूज़ देखनी है इस पे। यार व्हाट आर यू डूइंग? गंदे चप्पल मत लगाओ उसके ऊपर, अनपढ़ है क्या?
शूज नीचे ओके ध्यान दो शूज वो देखो बाहर देखो वो देखो बाहर कितना अच्छा है। इसका बाथरूम मेरे को बड़ा मस्त लगता है। और इसका फ्लोर हीटेड है, फ्लोर हीटेड है, मस्त एकदम ठंड में मस्त गरम गरम होता है। यहाँ पे वैसा व्यू दिख रहा है, इसी का कोई बिल्डिंग नहीं है। हाँ यहाँ पे पहाड़ तो ये दिख रहे थे तेरी शूटिंग। अब भाई चल कहाँ है कूटेगा बेटे, समझा? यहाँ पे बिल्डिंग नहीं दिख स्वीट नहीं है ना, ये नॉर्मल रूम है। फिर वो मानस सर वाला वो स्वीट है, वो पिंक है, वो है, वो ब्लू है ना, देखा ना, ये ब्लू है। अच्छा वो भी ब्लू था। अच्छा सौरभ जोशी को ये दिया था। बाथरूम बढ़िया है। संध्या कहाँ है? पैरियस तो गाइस जकूजी है बढ़िया एकदम। जकूजी करना है तुम्हें? यार ये वही वाला जिसके अंदर कल बैठे थे ना जिसके बबल्स आ रहे हैं। बबल्स वाला। मैंने उन्हें टेक शॉट बड़े बड़े बना रखे हैं। ये कोल्ड लंच ओके ये चल रहा है यार, ये कराना मेरे को, ये करूँगा मैं। गरम आइस कोल्ड वाटर विल बी देयर है पानी इसके लिए अभी नहीं है। भाई मस्त बारिश हो रही है। सो गाइस ऊपर वाले अपार्टमेंट्स हमने देखे ही नहीं हुए थे भाई, मस्त बना रखे हैं ये हैं। जतिन दिखाता ही नहीं है, बेचता रहता है बस। ये 3 बेडरूम है ना, हम 2 बेडरूम में रुकते हैं। अब ये देख 3 बेडरूम का ये ड्राइंग रूम कितना बड़ा लग रहा है। किचन साली की मस्त लग रही है। ये क्या पीयू है या डिको है यार? ये मस्त। किसको? इसको? ओ फ्रिज है इसमें, ओ दारू भी बढ़िया है। ये ही ना काम की चीज। गाइस ये वाला देखो भाई, ये तो मैंने ऐसा अपार्टमेंट देखा ही नहीं। ये तो क्रेजी है। ये अजय सर का अपार्टमेंट है भाई, क्रेजी अपार्टमेंट में है। सेक्सी है ना भाई, क्रेजी बना रखा है। मेरी आंखों में क्यों लग रहा है यहाँ पे? पॉलिश हुआ है। ये क्या इधर? ये सर ने ये करा है, हाँ वो बेडरूम को मर्ज कर दिया। हाँ ठीक है, ये डन एरिया है बेसिकली, और यहाँ पे उन्होंने बना दिया है थिएटर। भाई मस्त है ये तो। अजय सर को बोलो हमें भी दे दे यार। भाई मस्त लग रहा है। तो एक बार मिल लिया मुझे। हाँ और अगर वो हफ्ता भर यहाँ है ना, हाँ तो फिर तो आप ये सोच लो कि पार्टी कराएंगे। हाँ, और रात को 12 से पहले आप घर से बाहर निकलने वाले नहीं। मस्त बना रखा है भाई। तो डबल बालकनी आ गई यहाँ पे तो। अभी इनका ना हाँ ये रिजॉर्ट बना रहे हैं हाँ। कपोली में। कहाँ पे? मुंबई में। कपोली में सेक्सी है तो। वहाँ भेजूँगा आपको। ओ वाह। अच्छा, ओ यहाँ से जा सकते हैं ना नीचे? हाँ यहाँ जा सकते हैं नीचे। यहीं से चलते। बैड बॉय देखो क्या बढ़िया लग रहा है भाई। बैड बॉयज, वाइट पे बैड बॉयज, वर्टिकल में बैड बॉयज एंड बैड बॉयज। क्या बढ़िया व्लॉग बना भाई, मज़ा आ गया भाई, क्रेजी मज़ा आ गया। ऐसा शॉट लिया ना, अभी निखिल कलर करके देगा, मज़ा आ जाएगा, वायरल है। ऑफ-रोडिंग जंगल ट्रैक। ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं इसके अंदर। हाँ मैं तो उधर आप अच्छा नीचे जाना है ना। हाँ मैं उधर जाऊँ, आप उधर से लेके आओ, मैं शॉट लेता हूँ और पानी भी है। बढ़िया शूट हो गया। वैसे भी आधा भी नहीं हुआ, अभी 4 शूट से 1 हो गया, अभी दूसरा किया है, तीसरा चौथा। देन वी कैन गो टू दुबई। हम लोग दुबई के ब्लॉग्स बहुत मिस कर रहे होंगे,
मैं भी दुबई को बहुत मिस करता हूँ, मोटा हो गया आज, मैंने भी नहीं खाया, इसने भी नहीं खाया। फ्री का खा के ना पेट फट जाता है भाई, खाते रहो ठूसते रहो, खाते रहो ठूसते रहो। मैं खा ही नहीं रहा दूध। मस्त है ना, नाइस मॉल दो में गया भाई। तुम सामने का वो देखो, एक तो मौज हो जाएगी ऐसे, वो ड्रीमी लग रहा है सामने। ड्रीम गर्ल सुनने की चाह लाला, तेरी बॉडी कसम लाला। ये देख पेड़ का मस्ताना है राइट में। got to go ताना वाह क्या लग रहा है भाई। गाइस ये देखो, ये क्या बढ़िया लग रही है वाली थार भी, 4x4 है मैनुअल, बट इसका इंटीरियर अच्छा लग रहा है यार। मुझे भी ये मिला होता है यार, गंदा नहीं होता। मेरी गाड़ी कितनी गंदी हो जाती है वैसे, अच्छी तो वाइट ही लग रही है बट ये गंदी कम होगी। देखो नॉर्मल वर्सेस बैड बॉय, ना क्या गोबर लग रही है नॉर्मल। हमने क्या बना दिया भाई, क्या खाना खाया, हम प्लेट चाट गया मैं तो। क्या क्रेजी लग रहा है भाई। मैंने अभी रील भी बना दी यहाँ पे कि इससे अच्छा कैफ़े मैंने आज तक नहीं देखा। कमेंट करो तो मैं डीएम बनाऊँगा कहाँ पे है कैफ़े, सीक्रेट कैफ़े, सीक्रेट कैफ़े। ऐसे बताने नहीं चाहिए वैसे। अब देखो अभी ये सारा कैफ़े मेरा है, अब इसको साले को वायरल कर देंगे, यहाँ बंदा बंदे के ऊपर चढ़ा हुआ, जगह ही नहीं मिलेगी यहाँ पे। अभी हुआ था बीच में, विंटर्स में आए थे भाई, बंदा बंदे के ऊपर हुआ। मैंने कहा यार ये तो मेरा सीक्रेट कैफ़े था। अमरूद है। Is it about control? Losing the grip, you get old. Turn to the sea, I don't know how. बढ़िया व्यूज आ गए भाई, तो वायरल कैफे है ये। सो गाइस आज हम देखेंगे थिएटर में पिक्चर। Watch it look, pal. Where you going, toots? She floated into the office in a cloud of mystery. भाई विहान को टॉम एंड जेरी देखना है, हम थिएटर में टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। बढ़िया यार, आके देखो डेले बाहर आ जाएंगे, डेले हैं। चले सोने चले। तो गाइस बढ़िया वर्कआउट कर लेते हैं। जिम भी इनकी मशीन्स नहीं होगी यहाँ पे, हमारा नया आ गया। पहले याद होगा तो पहले ब्लॉग भी पुरानी थी, अब सारी न्यू हो गई हैं। आउटडोर जिम भी बन गया एक। एनीवेज विहान वो देख रहा है, मेरी बहन हमेशा काम करती रहती है। हमारा ऋतिक रोशन मीटिंग पे लगी हुई है, इंटरनेट ढूंढ के। वो ऐसी कहती है इंटरनेट लेके बैठ गई गोबर। एनीवेज हम कहते हैं बढ़िया बाइसेप ट्राइसेप मारते हैं आज, डेगा डेस्टा। हमको व्यू देना है, क्या देना? व्यू देखो मामू कैसे काम करते हैं, आपको अब दिखाते हैं। देखो ये देखो ये मामू का माइक है। अब यहाँ से मामू रिकॉर्ड करेगा, ये देखो रिकॉर्ड किया, ठीक है। अभी रेड लाइट जलेगी इसमें, ये देखो ये देखो रेड लाइट जल गई। तो अब हम कुछ भी बोलेंगे तो ये रिकॉर्ड होगा इसमें, दिस कॉल्ड माइक, ठीक है। अभी देखो मामू रिकॉर्ड करेंगे अपना स्क्रिप्ट। भाई हर रूम में प्रोजेक्टर लगाया हुआ, मस्त न्यूज़ देखो। मेरी बहन की बढ़िया मीटिंग चल रही है, ब्लडी ब्लडी को तंग कर गए थे। फिर हम चलते जिम। पानी चाहिए? देखो बढ़िया ऐसा लग रहा है लाल किले में रह रहे हैं हम। पानी पानी रे। तो गाइस मैं भी सोचा था कि यार काश मैं भी जगजीत सिंह जी को लाइव देख पाता। मम्मी पापा ने देखा होगा 2-3 बार। कितनी बार देखा है? हमारे क्या शिमला में रीच है ना, हाँ तो वहाँ पे समर फेस्टिवल होता था। तो बॉम्बे से जितने भी है थे लता और वो नहीं आई है, मोहम्मद रफ़ी आया था। तो दादाजी ने मुझे मोहम्मद रफ़ी भी देखा हुआ है। वहाँ बहुत सिंगर आते थे। तो वहाँ पे ना
वो ऐसे 3 लेवल के ना बेंच थे दोनों तरफ। वो पता नहीं क्यों हटा रही हो, वो इतने इतने सुंदर अच्छे लगते थे। थे। अच्छा मुझे याद आ गया, 3 बेंच लगे होते थे। हाँ हाँ हाँ, रिच पे हाँ हाँ हाँ। हम विंटर्स में ना स्कूल में हमारी सुबह एक्स्ट्रा क्लास होती थी, फिर बीच में थोड़ा 15-20 मिनट का टाइम होता था, तो 5 मिनट में फटाफट 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ के स्कूल से रिज आ जाते धूप सेकने। धूप सेकने? मतलब इतनी सर्दी में बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब तो गर्मी हो गई है। जैसे गर्मी में भी होता है। हम जब छुट्टियों में आते थे, जब छुट्टियां होती तो 1 महीना सोलन, 1 महीना शिमला रहते थे। उन्हीं दिनों होता था जून में, फर्स्ट वीक में समर फेस्टिवल, तो उसमें हेमंत कुमार, फिर तलत महमूद, ये तो मुझे भी नहीं पता भाई। मुझे पता है मोहम्मद रफ़ी पता है, और जिसकी मैं वो गाता हूँ चुपके चुपके, गुलाम अली, जगजीत सिंह, पंकज उदास, वो नहीं मैं सुनता, वो नहीं सुनता मैं गुलाम अली सुनता हूँ और जगजीत सिंह सुनता हूँ। मेहंदी हसन, वो भी नहीं, वो भी मैं। असली वही बात। कौन? मेहंदी हसन? मेहंदी हसन किंग ऑफ गजल्स। किंग ऑफ गजल्स? Known as King of Ghazals। चलो सुनता हूँ मैं, क्योंकि मैं वही सुनता था, पता नहीं कहाँ से आता है वो, आपके साथ ही देखा हुआ है। एक मेरी फेवरेट है आवारगी, एक चुपके चुपके, चुपके वो और बाकी सारी जगजीत सिंह की। क्योंकि जब मैं सो रहा होता था तो वो छोटे से स्टीरियो पे आप लोग शहर चला देते थे, वो मेरे दिमाग में रट गए। और वो जो बेंच होते थे, जब हम तेरे को बता रही हूँ गर्मियों में आते थे, तो जैसे रिज पे मॉल रोड पे जाना, वहाँ पे बैठ जाते थे पूरे लोग, वहाँ उसके बेंचों के ऊपर बैठे होते एमी बेले, वो तो अभी भी मैंने देखा। अभी जब हम गए वहाँ वेले ही पे, होते वहाँ लोग वहाँ बैठे हैं आराम से देख रहे हैं। नहीं तो वो इधर से उधर शाम को जितने वहाँ के लोग थे, पहले तो बहुत ही था, सब लोग शाम के समय मॉल रोड हाँ पता है, मुझे जा रहे हैं। और वो चक्कर इधर से उधर, उधर से उधर, जब तक 4-5 चक्कर ना लगा ले उनको तसल्ली नहीं होती थी। तब ये याद है पापा लेके जाते थे पीछे। उस टाइम में पता कि रेट क्या था? 8 आने। तो मुझे याद है जब आप मेरे को लेके जाते थे तो 5 रुपए देते थे, 5 रुपए। और पता वो उसके बाद ले जाते थे, वो जो पीछे वाली गली का वो रोड नहीं है पापा, उसके पीछे नाली के ऊपर एक बंदा बैठता था, उसकी सीट पे फट्टा लगा के मेरे को बिठा देते थे। नहीं हाँ हाँ कभी भी नहीं है। भाई मुझे याद है, मुझे सब याद है। और जैसे ही पापा बोलते थे कटिंग करानी चाहिए, मैं भागता था। मैं कहा यार कटिंग ना करा दें, क्योंकि पापा जाते थे अगर साथ में तो बोलते थे क्रू कट, छोटे छोटे काट दो। और उसके बाद मैं स्कूल में आता था, कह रहे भोंदू बन के आ गया। तो डीपीएस में से मजाक उड़ाते थे कि छोटे छोटे बाल करा के ले जाओ। मेरे को याद नहीं किया, मैं याद दिला रहा हूँ। और पापा आते थे, मेरी फट जाती थी, मेरे को यार पापा ना जाए, मैं खुद करा लूंगा, मैं खुद करा लूंगा। नहीं इटालियन बनाते थे। नहीं, मतलब मैं स्कूल में कूल हूँ, पापा बनाए थे आर्मी कर, जा भाई तू बन जा कूल। फिर सुबह सुबह मैं जब जा रहा होता था तो मेरी पैंट होती थी यहाँ पे, तो पापा के ऊपर कर इसको। बड़ी वो उसके पीछे तो तो बहुत अभी भी ऐसे लटके ही होते चल अब नहीं होते। अब नहीं होता, वो उस टाइम पे बैगी का वो था, बैगी स्टाइल। सारी पैरों में हाँ, पीछे से जैसे अभी जस्टिन बीबर पहनता है वैसे हम स्कूल में पहनते थे, तब वो पैदा भी नहीं हुआ था। कौन? जस्टिन बीबर नहीं, वैसे हुआ होगा, वो भी 93 वो उसी टाइम का है वो भी। बड़ी पैड़ी लगती थी वो पैंटे पहन। ज्यादा मत बोल, कौन है समझा, कूटेगा। निकलना खुद से। पॉन्चो जो पैंटों की पहुंचे हैं ना, इसका भी कई डिजाइन आए, बेल बॉटम वाली आई। आपने पहनी बेल बॉटम स्कर्ट पहनी? सबने पहनी स्कर्ट थोड़ी बेल लोगों ने क्या किया कि भाई पुरानी उसमें ना दर्जी के पास जाना, उसको उसने टाकी लगा देनी यहाँ पे ट्रायंगल की शेप की, तो अपना वो बेल बॉटम बन जाना। नॉर्मल जीन में? हाँ, हाय हाय। जीन नहीं पहनते में, उस टाइम जीन भी उस टाइम जीन कहाँ होती थी? जीन्स नहीं होती होती थी? नहीं थी। जीन्स कब आई हैं? जीन्स तो बहुत बाद में आई है। बहुत बाद में आई है। नोबडी यूज्ड टू वियर एनी जीन। ये तो हाँ, तो मुझे भी याद है मम्मी पैंट्स पहन के बड़ी फनी लगती थी जीन्स पहन के। तो मैं मम्मी ने जीन क्यों पहन ली, याद नहीं बचपन में? हाँ, बचपन में मतलब जब मैं हम छोटे थे, जब मेरे बचपन में। आप इधर नहीं, पता नहीं कहाँ पहनते थे, उड़ीसा में जब पहनते थे तो अलग ही लगते थे। यहाँ नोएडा में नहीं पहनते। नोएडा में नहीं पहनते थे, उड़ीसा में पहनते थे। वहाँ पे गोरों के साथ आप पहन लेते थे। क्योंकि वहाँ पे वो सिसिलियंस हैं। नहीं उसलिए नहीं। आप भी गाने चल बैठे घोड़े के, समझे? हॉलैंड से लाई थी मैं जीन्स। हॉलैंड से लाई थी मैं। हाँ, हॉलैंड से। हॉलैंड में तो हमने हनीमून मनाया था। हॉलैंड में हनीमून थोड़ी था, हॉलैंड के। मैंने कब बोला, ये तो तू ही डायलॉग मार। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। तब तो रचिता भी थी बेब्स 9 क्यूट। साल की। चल निकल। अभी निक्की ने स्टोरी डाली भाई, बंदर पड़ गया। ओए जगदीश सिंह सरदार हैं? सरदार है ना ये। अच्छा, अरे वो वाह। भी सरदार, गुलजार भी। गुलजार कैसे सर? गुलजार भी सरदार। बेब्स बेब्स भाई चेक करो, पापा को सब पता है। फाइंड आउट कर। ये पापा निकल। पापा ने नामकरण किया सबका यार, पापा के पास आए थे। पापा
पापा को पता होगा। ज्यादा मत बोल ना। अबे गाने जल्दी बता फटाफट। ये बायो का आकाश से वो लेती थी अच्छा वो घटिया हम भी छोड़ने जाते थे बेवकूफ को। हाँ तुमका छोड़ने जाते थे भाई पापा के साथ, पापा भी लेके जाते थे हमें यार इसको छोड़ने और लेने। तू थोड़ी जाता था, पापा जाते भाई पापा हम मेरे को भी लेके जाते थे कि तू भी बैठ और चल लेने। 3 दिन पापा जाते थे, 3 दिन किसी और के फादर जाते थे यार। इसको पर या तो पर वीक के हिसाब से जाते थे कि एक वीक पापा ने छोड़ा, एक वीक उसने। तो ये बायो का एग्जाम देके बोर्ड एग्जाम देके नीचे सीढ़ियाँ उतर रही थी। उतरते ही आके मेरे को कहती मैं मेडिकल नहीं कर सकती, मैंने मेडिकल नहीं करना क्योंकि मेडिकल करूँगी तो पैसे कमाने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, मैंने नहीं करना। और उसी समय इसने अपना और जो बचपन से राग लापती थी मैं डॉक्टर बनूंगी और पापा को इतना हो कि हाँ हमारे घर में एक और डॉक्टर आई। फिर हार्ट अटैक। फिर क्या हुआ? फिर क्या 3 इडियट्स हो गया था? सबने चूर चूर हो गया। नेचुरली 2 साल तक आकाश लेके गए पापा। कितनी फीस थी वहाँ की? 70,000 एक साल की ट्यूशन की? टोटल 75,000 2 ईयर की। पर उस समय भाई 75 भी बहुत होते थे भाई। और फिर हफ्ते में 3 दिन वहाँ छोड़। हाँ मुझे याद है मेरी जो पूरी महीने की ट्यूशन होती थी उसके 500 रुपए लगते थे। कौन सी तेरी 500 की थी? तेरे तो मैंने पर आर के हिसाब से भी दिए। ज्यादा मत बोल ठीक है ना गाने? 200 भाई मैंने सारे तेरे हिसाब एंट्रेंस के सारे एग्जाम भरे हुए थे। कोई नहीं दिया। नहीं दिया, कहती मैं करूंगी नहीं। और मेरी और पापा की लड़ाई कि ये ऐसे करती है, ये किया वो। मैंने बोला था मैं ये नहीं करके बट मैं इंजीनियरिंग कर लूंगी, उसकी चिंता मत करो, और बायोटेक्नोलॉजी में करूंगी। एटलीस्ट आई हैड अ करियर पाथ। ये मत बोलो। श्योर। और मेरे पापा ने कहा था कि या तो ये नहीं तो फिर इंजीनियरिंग करो। मैंने इंजीनियरिंग करी थी और पास भी हो गई थी 4 साल। चल निकल। लाइक समवन एल्स कौन है बे? 4 साल में इंजीनियरिंग किसने करी बे? अबे मैंने भाई मेरी भी हो जाती। आउट ऑफ 3 अरे मेरी भी हो जाती, मेरी बहन की शादी आ गई थी। उस टाइम पे मेरी शादी रचिता की शादी। नहीं रचिता की शादी थी तो उसकी शादी के चक्कर में मैंने तैयारी नहीं की थी पेपर की। एंगेजमेंट थी जब इसने वो किया था। वो तो मेरे जियारी अरे भाई मैं बता रहा हूँ रचिता की शादी थी 2010 में, ठीक है? तो उस टाइम तूने कॉलेज में जाना था 2011 में पास। अच्छा इसका कुछ था मैंने इसका कुछ मेरा मास्टर्स का वो था क्या तो फक अप बिच। जीआरई में मेरा कम स्कोर आया तो वो रचिता। अच्छा रचिता के मेरे बोर्ड्स के पेपर थे। वो तो अच्छे ही आ गए तेरे 12th में तो ठीक ही है। हाँ 12 में ठीक आ गए थे। मेरे को सीन नहीं भूलता जब हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। वो सही था, वो रिकॉर्ड करने वाला था। तब फोन नहीं होते थे, अगर रिकॉर्ड होता तो वो बढ़िया था, वायरल था वो। ऐसे देख रहे हो वैसे तेरा ही रोल नंबर है। हाँ मेरा ही है, चल ठीक है। रात को बैठ कर देख लेते हैं। सुबह थे, दिन था दिन शाम थी। शायद दोपहर की थी। हाँ जैसे ही देखा इसको भी यकीन नहीं हो रहा था और मेरे को भी नहीं हो रहा था कि हाँ भाई इसके इतने नंबर आ गए। सबसे घटिया धोखेबाज चीज़ है बोर्ड एग्जाम। पर इसका ये था कि ये 7 दिन पढ़ता था और मैं महीना पढ़ती रहती, दिन रात कितना पढ़ती थी। मैं तो लास्ट के 10 पढ़ाई करी थी यार। मैंने 12th में नहीं बट उसके बाद मुझे ट्रिक पता लग गई थी भाई। ट्रिक मैं जो भी बच्चे कॉलेज में मैं ट्रिक बताता हूँ क्या है। ये ऐसी मम्मी रखो जो खाना अच्छा बनाती हो, जो टॉपर है उसके लिए सालों के बाद मतलब मिले तुम्हें। फिर मैं ऐसी मम्मी से खाना बनवाता था। मैं फरीदाबाद में टॉपर रहते थे मेरे दोस्त। अच्छा हाँ तू खाना आपको याद नहीं मैं कहता मम्मा खाना ये बनाओ अच्छा बनाओ, अगर अच्छा खाना नहीं बना मेरे को पढ़ाएंगे नहीं वो। मैं पढ़ने जाना मैंने हाँ खाना बना दो। तो मैं जाता था पीयूष के पास पढ़ने। एक तो वो जो टॉपर जो अच्छा पढ़ता है ना वो पढ़ाता भी नहीं है फिर, और हमें होता था कि भाई पीयूष ही पढ़ाएगा, क्योंकि पीयूष ने भाई जब हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, पीयूष भाई तीन रिवीजन करके बैठा हुआ है, ठीक है? उसके पास 3 कॉपियाँ होती थी, उसमें कॉपियों में वो रिवीजन करके बैठा है अपनी। उसके तो आते थे 8 या 9 GPA है। पीयूष तो लंबा सा कनाडा चला गया वो। एक गेंडा था, ये एमिटी में की बात है ना, जब हम फेल हो गए थे सारे एक साथ और हम सारे दुश्मन होते थे। एक उसकी और मेरी ऐसे गुद्दी पकड़ के लड़ाई होती थी। तो उसकी और मेरी फर्स्ट ईयर में इतनी लड़ाई हुई है कि मैं बता नहीं सकता। और जैसे सारे फेल हुए उसके बाद हम सारे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। मैं तुम्हारे साथ तो धोखा ही तुम फेल हो ना तो धोखा हुआ था। हाँ तो एमिटी वालों ने क्या पहले से जैसे मोजी था, ठीक है? गोशिट की 32 बैग्स थी। किसी की और बहुत ज्यादा थी। 32 बैग्स थी। एमिटी वाले कहते थे बेटा जो तुम समर वेकेशन में पास कर लो चले जाओ। पता नहीं फिर पता नहीं हमारे टाइम पे जैसे मेरा साल आया
किसी ने उनकी कान भर दिया कि भैया इससे तो तुम पैसे कमा सकते हो, एमिटी तो है ही चोर, पैसे कमाने साले को। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरी दो में फेल था सिर्फ, एक फिजिक्स और एक और मैथ्स, एक फिजिक्स या एक और किसी में फेल था मैं। उन्होंने कहा एक से ज्यादा जिसकी भी बैक है उसको ईयर रिपीट करना पड़ेगा, आप पैसे दो एक और सेमेस्टर के और फिर आप अगले साल दोगे। उनको पता पूरे साल की फीस देनी पड़ेगी। पूरे साल की नहीं फीस देनी थी, कुछ तो था, मतलब झोल था। पर उस फ्रॉड के चक्कर में फिर हम ईयर बैग लग गई हमारी, बैग लग गई थी पूरा साल। उसके बाद पर हम सारे सीधे हो गए थे उसके तो बाद। इसलिए कंफ्यूजन है 4 साल में सिर्फ मैंने और पापा ने अबे चलना गोबर बढ़िया से। मैं और फिर जब मैं अपनी इंजीनियरिंग खत्म करने लगी पहले मतलब बोर्ड मतलब जो ये सारे एंट्रेंस होते हैं वो नहीं दिए। और फिर जब मैं मेरी इंजीनियरिंग खत्म होने वाली तो मैं मास्टर्स, और फिर मेरे को बोला कि बायोटेक्नोलॉजी कर रहा तो पीएचडी तक तो करनी पड़ेगी। मैं कहा ले अब ये फिर फंस गए यार। अब पहले कह रहे थे डॉक्टर बनोगे तो भी पोस्ट डॉक और पीएचडी सब करनी पड़ती है, मास्टर्स और स्पेशलाइजेशन। बायोटेक्नोलॉजी में फिर वही कह रहे हैं कि वही करनी पड़ेगी। किया तो गोबर ही ना फिर। मैंने जो तेरी नौकरी तो मैंने लगवाई थी ना अर्नब के वहाँ, तेरा काम किसका था? तो फिर अब चुप करना फिर, चल गोबर का। इसकी जो नौकरी थी वो मैंने लगवाई थी अर्नब के काम में। वहाँ पे गोबर करती थी, 3D प्रिंटिंग पता नहीं क्या करती थी। मैंने बोला था मेरी बहन बेरोजगार है, अपने पापा को बोल के नौकरी पे लगवा दे। अच्छा तभी जब वो छोड़ रही थी तो बार बार बोल रहे थे मत छोड़ो हम डॉक्टर। अब वो उसको इसको मैंने ट्रेनिंग अच्छी दी थी ना तो काम अच्छा कर लेती है। छोड़ा तो बोल्ट तब क्या हुआ था? तब कौन रहेगा तब बोल्ट में और किसने चल मैं कुछ और कह रही हूँ। मैं मास्टर्स करने जा रही थी और मैंने सोचा था बस बायोटेक्नोलॉजी सब है। तब कहते थे ना बायोटेक्नोलॉजी की बूम है। जब हमारी खत्म हुई तो सबकी एक्सेंचर में प्लेसमेंट हो गई, मेरी भी हो गई। फिर मैं तो मम्मी को बोला, आई थिंक मेरा पैकेज भी ठीक ठाक लगा था। मैंने तो बोला कि मैं फर्स्ट डे ट्रेनिंग, एक वीक की वो ट्रेनिंग नहीं होती जब कॉलेज में ही होती है, वो तुम्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। मैं तो पहले दिन ही रोना निकल गया था। मैं कहीं कोडिंग और ये सब क्या सिखा रहे हैं, मैं नहीं कर सकती। मैंने तो बोल दिया, मम्मी को भी बोल दिया, मैं कहा मैं नहीं लेगी ये जॉब, मैं नहीं कर सकती। फिर पापा ये अच्छी खासी नौकरी लग रही थी एक्सेंचर में और करी नहीं। फिर मैंने जब मास्टर्स के लिए वो दिया तो एक कॉलेज में हुआ सिर्फ, वहाँ पे भी तो 3 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अच्छा वो मास्टर्स था जब तेरे को यूएस जाना था? वो शिकागो जाना था जो क्यूट वीज़ा रिजेक्ट हुआ। गोबर। और फिर एक टीचर ने बोल दिया कि तुम तो ये रिसर्च और उसके लिए हो ही नहीं, इसमें तो तुम्हें लैब के पीछे रहना पड़ेगा, तुम तो कभी हमेशा बिहाइंड द सीन्स रहोगे और तुम तो ज़्यादा मार्केटिंग और बोलने वाले बंदे लग रहे हो, तो तुम्हें तो ये करना ही नहीं चाहिए। मैं कहा भाई 4 साल निकाल दिया, अब कह रहा करना ही नहीं चाहिए। ये है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा गई नहीं शिकागो। जो गोबर मिलती है अच्छे के लिए मिलती है। यार हर चीज़ में गोबर ही होती है। It's my new word. You want to eat it? You eat. You eat.